जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग एनसीईआरटी एक सीरीज चलाए जा रहे हैं। एनसीईआरटी के जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग 2 सेशन को देख चुके हैं। अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं जो एनसीईआरटी बेस पे है। ठीक है, तो ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में हम लोग थर्ड सेशन को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एनसीईआरटी से है, तो उससे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन का पहला सवाल क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए ध्यानपूर्वक क्या कहा जाता है। हिंद यानी कि भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम पाठ प्रयोग किसने किया था। यानी कि भारत के लिए जो हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ये क्वेश्चन देखा जाए तो कई एग्जामों में पूछे गए हैं। आप स्टेट लेवल के हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या यूपीएससी में भी कई बार देखने को मिला है। आप प्रीवियस ईयर के 1995 के आसपास देखोगे ना, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के पीटी में भी पूछा गया है। इसके आसपास आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी समझ सकते हो। ओके, तो देखिए आपके ऑप्शन है यूनानियों ने या रोमानियों ने या चीनियों ने या अरबों ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरबों ने सबसे पहले जो है ना हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। वो किस तरह से हिंदू शब्द का प्रयोग किया था उसके बारे में भी समझते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना है क्या, अरबों ने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था, अरबी लोग ने सौ, जैसे सौ होता है ना, सौ के स्थान पर ह शब्द का प्रयोग करते थे। अतः सिंधु को जो है ना उन्होंने हिंदू कहा। यानी सिंधु जो एक नदी है, सिंधु नदी के साथ साथ जो वो यानी कि सिंधु और हिंदू लगभग लगभग मिलता जुलता है। ह और सौ का एक डिफरेंट है बस। तो वो ह नहीं बोल पाता था, यानी कि इसलिए उसको सौ बोला करते थे। तो जिस तरह से सिंधु होता है उसी तरह से जो है ना वो हिंदू को भी संधु बोलते थे, है ना। तो अलबरूनी ने अपनी किताब जो है ना किताब उल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अलबरूनी की पुस्तक का नाम बताइए, तो आप किताब उल हिंद या किताब उल हिंद में किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो ये अलबरूनी की है। उसके बाद आपका ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम भारत के लिए जो हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों ने किया था वो किन पुस्तकों में ये दर्शाता है, ये कौन पुस्तकों में उल्लेखनीय है। तो ये किताब उल हिंद में आपका दर्शाया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। यानी ऐसे कौन से ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी, ये भी ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये ऑप्शन आपका लोपामुद्रा हो गया, गार्गी हो गया, या लीलावती हो गया, या सावित्री हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोपामुद्रा। ठीक है, लोपामुद्रा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या कहा जाता है, देखिए लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला और निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों यानी कि वैदिक रचनाओं की रचना की थी। ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए कौन कौन सा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। आप सभी मेरे भी साथ साथ बोलते रहिए। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला और निवावरी, ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने वेद मंत्रों यानी कि वैदिक रचनाओं की रचना की थी। ये हमें ध्यान रखना है, कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आपको ये जो है ना पूछे ही जाएंगे। ठीक है, जैसे सिक्ता ऑप्शन में दे दिया, विश्ववारा दे दिया, ये सब हमें क्या करना है, ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके स्टेट पीसीएस में आने की संभावनाएं बनती है, यूपीएससी में भी आ सकता है ना। देखिए क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र का क्रम वाइज सजाना है आपको। यानी कि भारत की जो प्राचीन भारत के जो है विश्व उत्पत्ति जो हुई थी, यानी कि इसकी सृष्टि के बारे में बताना है कि इसका सृष्टि जो है किस तरह से उत्पत्ति हुई थी। आपको चक्र के अनुसार जो है क्रम वाइज आपको बताना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। 4 चक्र बताए, 4 युगों के नाम दिए गए हैं, है ना। ठीक है, तो इसे हम लोग को देखना है। क्या कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए में, द्वापर, कृत, नेत्रा और कली। उसके बाद कृत, द्वापर, नेत्रा और कली, कृत, नेत्रा, द्वापर और कली, त्रेता, द्वापर, कली और कृत। देखिए सबसे पहला जो ना आपका शुरुआत में कृत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कृत होगा और अंतिम में जो था ना वो कली था। इससे हम लोग ऑप्शन में
ढूंढने में आसानी हो गया। कृत यानी कि ये द्वापर तो ये नहीं होगा, ये त्रेता ये नहीं होगा। उसके बाद लास्ट में ये दोनों के बी और सी में कोई एक हो सकता है। देखिए ध्यानपूर्वक आप सुनिए, इसका आपको याद करना होगा, ठीक है। जैसे इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कृत, नेत्रा, द्वापर और कली। इन ये 4 क्रम हैं, क्रम वाइज जो है ना 4 युग हैं जो क्रम वाइज दिए गए हैं। इन्होंने क्या होता है सृष्टि के उत्पत्ति में जो है इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ये आपका 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कृत, त्रेता, द्वापर और कली। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। क्या कहते हैं, सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा गया है, जिसका क्रम है कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ठीक है। कली मतलब कलियुग। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम लोग बोलते हैं ना कलियुग आ गया है, कलियुग आ गया है, तो ये याद रखना कलियुग लास्ट में होगा। ओके, तो ये हमें ध्यान रख सकते हैं इससे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जाता है, देखिए क्या कह रहा है, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है। देवदासी संस्था के प्रसंग में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मंदिर है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित और समाचार पत्रों में काफ़ी ज़्यादा मतलब विख्यात रहा था। ऑप्शन नंबर ए में है जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है, और पशुपतिनाथ मंदिर जो काठमांडू में है, या कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में, या 64 योगिनी मंदिर जो भेड़ाघाट में है। इस प्रकार आप सभी देख सकते हैं। कहा जाता है देववासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ मंदिर पुरी, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर पुरी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित में रहा था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जाता है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी कि आरंभिक वैदिक काल के समय की चर्चा किया जा रहा है। ऐसे कौन से नदी हैं जो काफ़ी ज़्यादा वर्णित थे, यानी कि आरंभिक समय में जो है ना आरंभिक वैदिक काल में ऐसे कौन से नदी थे जो वर्णित किया गया था वैदिक काल में जो है ये आपको ऑप्शन ए सिंधु, सूत्रुदी, या सरस्वती, या गंगा। देखिए ये सब तो आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ये वर्णित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जाता है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है। यानी कहा जाता है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है शेष 3 वर्ग का नहीं है। कुल, वंश, कोश या गोत्र। देखिए ये आप अगर थोड़ा सा भी हिंदी का अर्थ समझते हैं ना तो ये क्वेश्चन का आसानी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। यानी कि 3 वर्ग के में नहीं है, यहाँ से इसमें से आप जो है ना समझ सकते हो कि इसमें आपका जो है ना एक ऑप्शन ऐसे हैं जो बाकी 3 ऑप्शनों से अलग है। जैसे कुल, कुल क्या होता है आप सभी समझ सकते हो, जैसे कि राजा का कुल, राजा का पुत्र हो गया, राजा का दादा, वो आप मतलब कि एक आनुवंशिक के तौर पर आ सकता है। वंश, राजा के वंश, गोत्र यानी गोत्र पूजा जो होता है ना, ये सब लगभग आप देखें तो ये आप आनुवंशिक के तौर पर देखा जा सकता है। ये कोष जो है इससे अलग हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। कहा जाता है कोष शब्द खजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था और बाकी 3 जो शब्दों का संबंध परिवार से, क्या बोलता मैंने, आनुवंशिक यानी परिवार जो है रिलेटिव से संबंधित है ना। तो ये हमें ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जाता है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है, निर्जाति समूह को, या यावरी ज्ञान जन को, या भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। देखिए आर्य शब्द जो है सबसे आपको पता ही होगा, यह भाषा समूह को से इंगित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जाता है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऑप्शन इसका इस प्रकार है। चलिए इसका सही जवाब बताएं। ऑप्शन नंबर इसका जो है ना अथर्ववेद, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहा जाता है अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू आदि से संबंधित ग्रंथ है। इसमें जादू टोना व वशीकरण से संबंधित मंत्र है, जिसका प्रयोग बुरी शक्तियों व बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता था। आप सभी को पता होगा अथर्ववेद जो है ना ये जादुई टोना सोना मोना जो होता है उससे संबंधित था, है ना। तो ये हमें इससे संबंधित क्वेश्चन हो गए। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जाता है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक धर्म आर्यों का जो ना धर्म प्रमुखता कौन सा था, भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ था, या प्रकृति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और भक्ति था। देखिए पूर्व वैदिक कार्यों में जो है ना ये ऑप्शन नंबर सी में है, प्रकृति पूजा और यज्ञ इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखें।
देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप दिखाता हूँ मैं इसका कितना अहम भूमिका है, थोड़ा सा मैं, ताकि आप सभी इसको सही से आप स्क्रीन पे देख पाओगे, है ना। एडजस्ट कर दे रहा हूँ। क्या कहा जाता है, ये आईएएस प्रीलियम 2017 में पूछा गया है। देखिए एनसीईआरटी की बुक से पूछा जाता है ना। क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। यानी कि कहा जाता है ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच, यानी आपका आर्यों के बीच, ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यों के बीच और उसके सिंधु घाटी लोगों के बीच भी उन्हें वहाँ की जो कल्चर थी उनके बीच क्या डिफरेंट था, क्या संबंध था, उसके बारे में आपको ढूंढना है ना। इसमें फिर कहा जाता है सही कथन चुनना है। क्या कहता है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्तरण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ओके, उसके बाद कहता है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। ऋग्वेदिक कालीन में ये सब चीज़ याद ज्ञान था या नहीं। फिर कहा जाता है जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल ताम्र और लोह का ज्ञान था। ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो सिंधु घाटी लोगों को लोहा का ज्ञान था, नहीं था, तो ये ऑप्शन नंबर बी में तो आप कट लगा ही दो, है ना। उसका ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, ठीक है। उसका जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी, तीन जो है, एक और तीन इसका सही जवाब है। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे इस प्रकार देखिए क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसको थोड़ा और कर लूँ, है ना। वैदिक आर्यों की भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा किया गया। वैदिक आर्यों की भांति जो है यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन किनके द्वारा किया गया था, यूनानी लोगों के द्वारा, ईरानी लोगों के द्वारा, रोमवासी के द्वारा, या ये सभी के लिए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोमवासी के द्वारा इसका जो ना पालन का द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। सॉरी, ये ईरानी लोगों का होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सॉरी मिस्टेक हो गया। वैदिक आर्यों की भांति जो है यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन किनके द्वारा किया गया था, ईरानी के द्वारा किया गया था। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है ना, मिस्टेक। यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन का साक्ष्य ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता से मिलता है। ईरान के लोग वैदिक आर्यों की भांति अग्नि की पूजा करते थे। जैन अवेस्ता में अनेक भारतीय देवताओं के नाम का भी वर्णन मिलता है। वैदिक आर्यों में अग्नि का बहुत महत्व था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण है ना। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जाता है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। ये यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत किस में था, का उद्गम किस में खोजा जा सकता है। संगीत जो नहीं है सामवेद में था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। उसके बाद इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, जिसका गाने वाला उद्गाता कहलाता है, ठीक है। जिसको गाने वाला क्या कहता था, उद्गाता। और सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनीय हैं तथा पंचविंश इसका प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद में ही 7 स्वरों सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सब है ना, इसका उल्लेख किसमें किया गया, सामवेद में ही मिलता है। ये से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप में अर्थ होता है, यानी कि उपनिषद क्या होता है। ये जो है ना गुरु के समीप जो हम बैठ के जो ना ज्ञान अर्जन करना होता है, तो आप गुरु के समीप इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो ये पास बैठना है ना, ये ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वर पाठ, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उपनिषद का यही अर्थ होता है कि गुरु के समीप यानी कि गुरु के पास बैठना, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, क्या कहते हैं, उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ण उपनिषद है। इनकी वेदांत भी, इसे जो है वेदांत भी कहा जा सकता है। कहा जाता है उपनिषद या वेदांत आपका वही है, पास बैठना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज के सेशन में 13 क्वेश्चन जो था चैप्टर नंबर 3 में जो था वो क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके, देख चुके हैं। और बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन भी, नेक्स्ट यूनिट भी आने वाली, इसी तरह से क्वेश्चंस लाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा, है ना।
और एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करेंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो और आप इसमें से कितने क्वेश्चन को हल कर पाए वैसे क्वेश्चन आपको नंबर बताएंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,